Hello student, welcome you all at एकलव लर्निंग क्लासेज। माई सेल्फ सलमान अली। डिस्कस करेंगे आज एक इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कंपोजिट फंक्शन के बारे में, जो कि आपका हेल्पफुल रहेगा किसमें? एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान से वीडियो देखिए। और कुछ लोग इसको समझते हैं कि आप कुछ लोग ये चैप्टर टॉपिक जो तो बहुत कम समझ आता है, लेकिन मैं आपको इसको एक ऐसा मेथड से बता रहा हूं, इतना सिंपल मेथड से, जिसके द्वारा आप इस पूरे कंपोजिट फंक्शन को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो आप क्या कीजिए, अपना पेन निकाल लीजिए, कॉपी रख लीजिए, ताकि आप इसको साथ साथ नोट करते चलें, ताकि आपका एक अच्छा नोट्स बनता रहे। क्लियर स्टूडेंट? तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मतलब होता है किसी दो फंक्शन को ऐड करना। क्या होता है? दो फंक्शन को ऐड करना। अब देखिए होता क्या है, यहां मैंने डिफिनेशन पहले से रखा है ताकि लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो क्या डिफिनेशन हमारा कि कंपोजिट फंक्शन क्या कहता है? लेट ए बी एंड सी इज थ्री नॉन इम्पीडी सेट। मतलब ए बी और सी क्या है? पहले नॉन इम्पीडी सेट है। मतलब ये नॉन इम्पीडी मतलब इसमें एलिमेंट होने चाहिए। कह रहा है सच दैट ए टेंड्स टू बी। यह कहां से फंक्शन है? ए से बी में। और ए क्या है? आपका डोमेन, और बी क्या है? आपका कोडोमेन है। एंड जी कहां से है? बी टेंड्स टू सी। जी कहां है? बी से सी में। अब जो बी है वो जी का क्या डोमेन है, और सी क्या है? जी का कोडोमेन है। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो लाइन में लिखा है कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय गॉफ। यहां पे जो ओ लिखा गया ये ऑपरेशन है। ये क्या हमारा एक ऑपरेशन है, जिसका क्या नाम यहां पर दिया? कंपोजिट। क्या है? देखिए किसका? कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी लिखा गया है। यह पहले और जी बाद में है, तो उसका कैसे नोट किया गया? जी ओ एफ। अगर ऐसे हम कहे कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, तब हमारा क्या होगा? एफ ओ जी। तो यानी अब क्या होगा? जिसका निकाल है उसका उल्टा है, इसका डिनोट जी ओ एफ। एंड इज डिफाइंड बाई, और डिफाइंड कैसे होता है? गॉफ सच दैट। अब कहां से होगा? ए से लेके कहां हो जाएगा? सी में। मतलब जो एफ का डोमेन था वह गॉफ का भी डोमेन होगा, और जो बी यानी जी का जो कोडोमेन था वह क्या हो गया? गॉफ का कोडोमेन हो गया। यानी आपका कुछ किस प्रकार का है? ट्रांसटिव रिलेशन की तरह है। ट्रांसटिव में भी हम नहीं पढ़ा था ना, अगर ए बी को जानता है, बी सी को, तो ए सी को होगा। सेम उसी प्रकार आपका कंपोजिशन भी है। तो कंपोजिशन क्या होगा? ए से सी में। क्लियर? यहाँ पे ए क्या है? जो आपका एफ का डोमेन था वही गॉफ का डोमेन है, और जो जी का कोडोमेन था वो क्या हो गया? गॉफ का कोडोमेन हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो इसके आगे देखते हैं, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? वेयर, जिसका डिफिनेशन है गॉफ। अब यहां रखिएगा यक्स, जो एलिमेंट किसका रहेगा? हमेशा डोमेन का होता है, ए का है। और डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जैसे ये ओ हटेगा, क्लियर स्टूडेंट? जैसे ये ओ हटेगा, यक्स किसके साथ हो जाएगा? एफ के साथ। क्या हो गया? जी, एक ब्रेकेट लगाया हमने, एफ एक्स। अभी जो यहाँ यक्स लिखा है वो ना तो जी के साथ है ना तो एफ के साथ है। जैसे आपका ये ओ हटेगा ऑपरेशन, बाय डिफिनेशन ये क्या हो जाएगा? जो यक्स है एफ के साथ हो जाएगा, जिसको क्या लिखेंगे? जी एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब जो कंपोजिशन है किसका? एफ एंड जी का, वो क्या है? क्या है आपका? किसका है? इमेज है किसका? यक्स का। जो कंपोजिशन है गॉफ, वो इमेज है किसका? यक्स का। वो भी किस प्रकार? देख रहे? जी एफ एक्स के द्वारा। अब यहां पे ये पूरा क्या हमारा इमेज हो जा रहा है? किसका? यक्स का। क्लियर है? हम कह सकते हैं कंपोजिशन जो है वह क्या है? जी इमेज है किसका? है जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ यक्स। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा? कंपोजिशन जो है एफ एंड जी का, वो क्या है? जी इमेज है, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ यक्स। जी किसका इमेज है? एफ का। एफ किसका इमेज है? यक्स का। मतलब जो कंपोजिशन है वह क्या है? जी इमेज है किसका? एफ इमेज ऑफ यक्स। यू मीन, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ यक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये हमारा कंपोजिशन का डिफिनेशन है। सबसे ज्यादा ये यूज होगा, स्टूडेंट याद रखिएगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। यक्स कहां होगा? हमारा डोमेन होगा। अब मैं इसको एक डायग्राम के द्वारा आपको दिखा रहा हूं, जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। यहां देखिए, मैं इसको यहां से दिखा रहा हूं आपको। यफ कहां है? हमारा ए से बी में है। तो देखो ए का एलिमेंट क्या होगा? यक्स। और यफ क्या कर रहा है? यक्स को रिलेट कर रहा है किसके द्वारा? एफ एक्स के। और ये किसका बन गया? बी में। ये तुम्हारा ए से बी में होगा। और फिर जो जी है वह कहा है? बी से सी में है। और बी में कौन है हमारा? एफ एक्स। और जी क्या कर रहा है? इस एफ एक्स का इमेज बना रहा है जी एफ एक्स। और ये मैंने कहा जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स।
अब जो कंपोजिशन है एफ एंड जी का, जिसमें हमने कहा जी ओ एफ, वो हमारा कहां से, ए से सी में, ए से कहां हो गया, सी में, यानी यक्स का क्या हो गया, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ यक्स। ये रहा हमारा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी। बात क्लियर स्टूडेंट? तो यहां एक चीज आप देख सकते हैं, जो हमारा यहां पर देखो, यहां से ध्यान देना, यहां पर ये कंपोजिशन किसका, हमारा ए है ना, किस कंपोजिशन कहां होगा आपका, ए से सी में हुआ। कैसे हुआ, यह ए से बी में था और जी का हमारा बी से सी में है। तो यहां दे सकते हैं, तो देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय गॉफ एंड इज डिफाइंड बाय गॉफ सच दैट ए टेंड्स टू सी, यानी हमेशा ए से कहां जाएगा, सी में। क्लियर? और कैसे डिफिनेशन, ये डिफिनेशन रखिएगा कि जो यक्स है जैसे ओ हटेगा यफ के साथ जाएगा, जबकि यहां पर क्या है, यक्स ना तो जी के साथ है ना तो यफ के साथ, बट ये जो ऑपरेशन है किसका ऑपरेशन है, कंपोजिशन का है, और जैसे ही हटेगा यक्स किसके साथ जाएगा, एफ के साथ। क्लियर? तो इसको हम डिफिनेशन को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब यहां इसको कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, किसके, गॉफ के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहेंगी, जिसको आप नोट करते चलें। क्लियर स्टूडेंट? और स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो स्टूडेंट पसंद आ रही हो तो इसको आप जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए क्या होता है, एक मोटिवेशन का कार्य करता है। क्लियर स्टूडेंट? और अब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप तो वीडियो को आप क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। क्लियर स्टूडेंट? मूव करते हैं इसके प्रॉपर्टीज पर। कुछ क्या होता है कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज, ध्यान देना। जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ने आ रहे हैं, क्लियर, प्रॉपर्टी, तो मैं इसमें पहली प्रॉपर्टी बात कर रहा हूं, P1। क्लियर? अब देखो प्रॉपर्टी ये कहता है, इफ एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड जी सच दैट बी टेंड्स टू सी इज 1-1। मैं यहां लिख रहा हूं, दोनों क्या है हमारे, अगर एफ और जी अगर 1-1 है, एफ भी और जी भी इज 1-1, मैं लिख रहा हूं साइमल्टेनियसली, समझते रहिएगा साथ साथ। देन इनका जो कंपोजिशन होगा, एफ एंड जी का कंपोजिशन गॉफ, वो कहां से होगा, ए से सी में, इज आल्सो 1-1, यानी ये भी क्या होगा, तब का 1-1 होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपका एफ ए से बी में अगर ये 1-1 है और जी भी हमारा 1-1 है, तो एफ और जी जो कंपोजिशन होगा गॉफ, वो भी आपका ए से सी में होगा, वो भी क्या होगा, 1-1 होगा। और 1-1 की मैंने डेफिनेशन आपको पिछले वीडियो में बता रखी है। अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखी पीछे की, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या अपने यूट्यूब पे हमारे चैनल एक्लब लर्निंग क्लासेस को सर्च करके हमारे टोटल वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहां पर हर एक टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। क्लियर स्टूडेंट? ये देखिए, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है P2, अब फिर वही चीज है, इफ एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड G such that B tends to C is onto simultaneously। अगर ये onto भी है दोनों, देन इनका जो कंपोजिशन होगा GOF कहां से होगा, A से C में, ये भी क्या होगा, is also onto, ये भी क्या होगा, हमारा onto होगा। अब आपको मैं एक बार फिर से 1-1 onto का डिफिनेशन रिकॉल करना चाहता हूं। और 1-1 का डिफिनेशन क्या था, इफ एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैड इट्स इमेज इन कोडोमेन देन फंक्शन इज सेड टू बी 1-1। यानी अगर प्रत्येक एलिमेंट का इमेज कोडोमेन में हो जाए तो हमारा फंक्शन क्या होता है, 1-1। और ऑनटू क्या था, इफ फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन डोमेन सच दैट fx इक्वल टू y, देन हमारा फंक्शन क्या होता था, ऑनटू। क्लियर? ये आपका एक प्रॉपर्टीज है किसकी, कंपोजिशन की। बात क्लियर है स्टूडेंट? ये हमारा कंपोजिशन की प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, इसकी तीसरी, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका यूज होगा क्वेश्चन में, मतलब जो आपका कंपोजिशन होता है वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मतलब एफ ओ जी ऑपरेशन अगर यच है, यह आपका क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एच के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब आपका जिसे आप कहते हैं सहचर नियम, आपने सेट में भी पढ़ा था ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करते हैं, वैसे आपका कंपोजिशन भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है किसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है।
किसको? कम्यूटेटिव को। मतलब एफ ओ जी जो होगा वो नहीं इक्वल होगा किसके? जी ओ एफ के, गॉप के। क्लियर? तो ये हमारी सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी है किसके? कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन वेरी गुड वे। क्लियर? इसको साथ साथ नोट्स पे बनाते चलें, और आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई पे करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ ही साथ इसको शेयर करते हैं वीडियो को, और लाइक जरूर करें। क्लियर स्टूडेंट? मूव करते हैं। ये हमारा है क्या? कंपोजिशन। क्लियर? तो नेक्स्ट पढ़ते जा रहे हैं हम इनवर्स ऑफ फंक्शन। इसके बाद आ जाएंगे अपने एक्सरसाइज 1.3 पर। इनवर्स ऑफ फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, इनवर्स। बस आपको ये डिफिनेशन टोटल याद होनी चाहिए, है ना स्टूडेंट? देखते हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, बताइए। इनवर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन, इसके पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है ना? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन, इसको आप स्टार बना लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है ये, इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब देखिए होता क्या है ये, इसको हम ध्यान समझते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं 2 है, तो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें जिससे आपका 1 आ जाए। 1 क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। मतलब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें जिसके क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो तुरंत बताएंगे 1/2 मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाएगा? 1। तो ये 1/2 2 का क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाता है। या 2 क्या है? 1/2 का इनवर्स है, या 1/2 क्या है? 2 का इनवर्स है। मतलब ऐसा कोई चीज मल्टीप्लाई करते जिससे हमारा आइडेंटिटी आ जाए उस दिए गए नंबर के लिए, हमारा क्या कहलाएगा? वो इनवर्स कहलाएंगे एक दूसरे के। क्लियर? ऐसे ही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं किसमें? फंक्शन में भी स्टूडेंट। देखते हैं क्या डिफिनेशन बनता है हमारा इनवर्स का। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं डिफिनेशन। इफ f such that a tends to b, if f such that a tends to b is 1 and onto function। क्या आपके 1 and onto फंक्शन है, और जिससे आप 1 onto और फंक्शन होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। बाइजेक्टिव सच दैट क्या डिफिनेशन होता है? fx इक्वल टू y। x इसका आपका लिख रहा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, देन मैं यहां लिख रहा हूं, देन another function g such that b tends to a। अब देखो जो g दूसरा फंक्शन जा रहा है वो कहां से है? b से a में है। g such that b tends to a। क्लियर? डिफाइंड बाई g y इज इक्वल टू x, gy इज इक्वल टू x is said to be inverse of function f if है। तो हमारा जो फंक्शन g वो भी कहां से हो गया? b से a में, यानी जो f का डोमेन था वो क्या बन गया? कोडोमेन बन गया। जो कोडोमेन था क्या बन गया? डोमेन। अब यह जो हमारा g होगा वह क्या होगा? इस f का क्या कहलाएगा? फंक्शन का इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनवर्स। इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ गॉफ, क्या लिखा जा रहा है? गॉफ। क्लियर? गॉफ इज इक्वल टू, ध्यान देना यहां पर हमारा क्या होगा? अगर यहां एपेक्स रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारा? y, जी वाई जो हमारा होगा इसमें ध्यान देना है, जो गॉफ है और जो फॉग होगा हमारा। क्लियर? वो हमारा क्या आ जाए? आई एक्स आ जाए। क्या आ जाए? आई एक्स आ जाए। ये हमारे लिख दूं आई ए लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं यहां पर? आई ए। बस हमारे स्टूडेंट, एंड एफ ओ जी, ये जो हमारा आ जाए आई बी आ जाए। क्या आ जाए? आई बी। तो ध्यान देना यहां पर, ये कैसे जानेंगे? ये हमारा क्या है? किसका आइडेंटिटी है? किसका? सेट ए का, यानी गॉड किसकी को जाए? आइडेंटिटी ऑफ सेट ए, एंड फॉर किसका आ जाए? आइडेंटिटी ऑफ सेट बी। और इसको देखो ध्यान से कैसे बना, कैसे आपका यहाँ पे आई बी क्यों लिखा जा रहा है, क्यों यहाँ पे आई ए लिखा जा रहा है, अगर ध्यान नहीं इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। गॉफ, हम कोई एक एलिमेंट ले लें एक्स,
तो ये बाय डेफिनेशन क्या हो, जैसे ओ हटेगा क्या बन जाता है हमारा एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा जी, और एफ एक्स हम क्या कहते हैं बाय डेफिनेशन क्या कहा गया वाई, और ये जी वाई जो होगा हमारा, जी वाई किस में जाएगा हमारा, जी वाई दे रहे किस में हो रहा है, सॉरी एक्स में हो रहा है, तो हमारा एक्स में जा रहा है, तो एक्स किसका एलिमेंट होगा, एक होगा, इसलिए आई ए लिखा जाएगा, आई ए यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए। सिमिलरली फॉर किसके इक्वल होगा, आई बी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट बी। मैं यहां लिख दे रहा हूं वेयर आई ए क्या है हमारा, आई ए क्या है, आई ए इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ए, और आई बी क्या है हमारा, इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब अगर कि कोई फंक्शन एफ दिया गया है तो जी कोई दूसरा फंक्शन एफ का इनवर्स तभी कराएगा जब ग्राफ हमारा आई ए इक्वल हो जाए, फॉग आई बी इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे इस कंडीशन में एफ क्या है, एफ के पास इनवर्स है और इनवर्स कौन है जी। क्लियर, तो इसको रखिएगा, मैं इसको यूज कर रहा हूं। इन दिस केस, इस कंडीशन में जो जी होगा, इन दिस केस जो आपका मैं लिख दे रहा हूं, इन दिस केस जी इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ एफ। जी क्या होगा, इनवर्स का लाइक किसका, एफ का। अब क्या लिखेंगे हम, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, जो जी क्या वो क्या होगा, एफ का इनवर्स कहलाएगा। अब ये बताओ अगर जी एफ का इनवर्स है, क्लियरली जो एफ होगा वह जी के इनवर्स होगा। ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली हम लिख सकते हैं एफ क्या होगा, जी का भी इनवर्स होगा। मतलब सिंपली कह सकते हैं एफ एंड जी आर सेट टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर, अब ये तो हमारा इनवर्स की डिफिनेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कब हम जानेंगे किसी फंक्शन के पास इनवर्स होगा कि नहीं होगा, इनवर्स होने के लिए क्या कंडीशन है। तो याद रखिएगा, एक फंक्शन मैं इसको यूज कर रहा हूं, यानी जी और एफ क्या है दूसरे के इनवर्स हो गए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो फंक्शन एफ है उसके पास इनवर्स तभी होगा जब हमारा फंक्शन एफ क्या हो, 1 1 और 2 हो, जिसको मैंने पहले लिख रखा है। एफ आपका 1 1 और 2 जिसे क्या कहते हैं बाइजेक्टिव, अगर होगा तभी उसके पास क्या होगा, इनवर्स होगा। अगर वह बाइजेक्टिव नहीं है तो फंक्शन के पास इनवर्स नहीं होगा, और जिस फंक्शन के पास इनवर्स होता है उस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। क्लियर, तो यहां मैं कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन एफ मस्ट बी बाइजेक्टिव। ये हमारा क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी 1 1 क्या हो और क्या हो, ऑन 2 हो। अगर फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 है तभी हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल कहलाएगा, और तभी वो इनवर्स रखेगा। अब किस प्रकार रखेगा, गॉफ इक्वल टू आई ए एंड फॉग इक्वल टू आई बी। तो ये रहा हमारा फंक्शन का डिफिनीशन। क्लियर स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं आपके इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इसमें पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को। इसके द्वारा हम पूरे क्वेश्चन क्या करेंगे स्टूडेंट, इजिली सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो याद रखिएगा, और इस चीज में जो इनवर्स होता है किसी एक फंक्शन का हमेशा एक यूनिक होता है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इनवर्स, ऐसा रखिएगा, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक एंड बाइजेक्टिव आल्सो। मतलब जो इनवर्स होता है फंक्शन का वह क्या होता है, वो यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा। मतलब एक फंक्शन के पास एक ही इनवर्स होगा, और वो जो इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, यानी वो भी आपका 1 1 ऑन 2 होगा। जैसे आपका एफ 1 1 ऑन 2 था तो जो जी है वो भी क्या होगा, आपका 1 1 ऑन 2 ही होगा। क्लियर स्टूडेंट, अब इसमें देखो इसमें कुछ थ्योरम है, वो थ्योरम आपके एक साइड में क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब जो मैं थ्योरम को बताना चाह रहा था वो एक्चुअली थ्योरम आपके क्या एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन है, तो मैं सीधा उस थ्योरम को कहें या क्वेश्चन को आपको एक्सरसाइज में सॉल्व करके बता देते हैं, क्योंकि वो थ्योरम या यूं कहें क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए। क्लियर, तो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर
फर्स्ट। तो यहां तक आपका नोट्स आई होप अपने तैयार कर लिया होगा। क्लियर? तो देखते हैं आगे एक्सरसाइज 1.3। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.3। अब आप लोग क्या कीजिए, अपना बुक ओपन कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक, जिससे हम क्वेश्चन को आप इजीली देखते रहें और क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहें। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ सच दैट, यह कहां से है 1, 3, 4 से कहां पर है 1, 2, 5 एंड, और जी क्या है, जी सच दैट 1, 2, 5 से कहां है 1, 3 है। और कह रहे गिवन बाई, गिवन है f इक्वल टू 1, 2, 3, 5 एंड 4, 1, और जो g है एंड g इक्वल टू दे रखा है 1, 3, 2, 3, 5, 1। अब पूछा है क्या आपसे, आपको राइट करना है, राइट डाउन गॉफ, मेरा गॉफ क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट्स को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। गॉफ मतलब क्या पूछा, गॉफ को क्या पढ़ेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। गॉफ मतलब उसका उल्टा, किसका कंपोजिशन, एफ एंड जी का। स्टूडेंट और स्टूडेंट एक चीज जानते रहिएगा, जो भी चीज पढ़िए बहुत सॉलिड पढ़िए, बहुत सॉलिड पढ़िए, ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना कर सके। क्योंकि आप जानते हो एग्जाम में आपको अपने आप से ज्यादा आपके बगल वाले स्टूडेंट पे होता है। क्योंकि अगर जैसे आपने किसी एग्जाम्पल या किसी क्वेश्चन सॉल्व किया है और आप मान लीजिए किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट का अपना डी आपने टिक किया है और आपके बगल वाले ने कहा नहीं यार फर्स्ट का सी सही है, तो क्या होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, अपना डी काट के क्या बना देते हैं, सी। तो स्टूडेंट ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। जो आप जानते हो ये मान चलो कि आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। क्लियर? पहले अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखो। और स्टूडेंट ये मत सोचिए कि हमारा टाइम लॉकडाउन टाइम चल रहा है, इसको हम वेस्ट करें, यूज ना करें। ये स्टूडेंट आपके लिए सबसे बड़ा टाइम है स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं आपको आने वाले समय आपको स्टडी के लिए बहुत कम समय मिलने वाला है। इसलिए आप अपने एक अच्छे स्टूडेंट की वजह से आप अभी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ताकि आपको एक अच्छे से अपने सिलेबस को आप कवर कर सकें। क्लियर? तो देखते हैं क्या पूछा, गॉफ पूछा है। अब ये आपका डिफिनेशन दे रखा है, ये फंक्शन का डिफिनेशन किसमें है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। फंक्शन का डिफिनेशन ऑर्डर पेयर फॉर्म में, ऐसे जी का डिफिनेशन ऑर्डर पेयर फॉर्म में। इसको हम करते हैं क्या, ऐसे सिंबल फॉर्म लिख देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, 1 क्या है, प्री इमेज है, 2 क्या है, 1 का इमेज है, 5 3 का इमेज है, 1 4 का है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, हियर F1 यानी इमेज ऑफ 1 कितना है, 2। F1 को क्या पढ़ेंगे, इमेज ऑफ 1, और कितना इमेज ऑफ 1, 2 है। ऐसे इमेज ऑफ 3 कितना है हमारा, 5, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। ऐसे इमेज ऑफ 4 कितना है हमारा, 1 हो गया। ऐसा हम निकाल लेते हैं यहां से, इमेज ऑफ 1 जी में कितना है, 3 है। इमेज ऑफ 2 कितना है, ये भी 3 है। और इमेज ऑफ 5 कितना है हमारा, 1 है। क्लियर? और आपका ये बताइए गॉफ, गॉफ पूछ रहा है, तो बताइए गॉफ कहां से कहां होगा, जो गॉफ होगा वो कहां से हो जाएगा, ए से सी में। आपने एडिट से पढ़ा है ना, यानी जो गॉफ होगा वो कहां से कहां होगा, इसको समझ सकते हैं। मतलब जो गॉफ है ए हमारा कौन है इसमें, देखो यहां से ये ए हो गया, ध्यान समझना, ये हमारा ए है, ये बी हो गया, फिर देखो यही बी यहां पर है, ये क्या हो गया हमारा सी। क्यों ये पढ़ा ना, ये अब ए से बी, जी बी से सी, तो गॉफ कहां से होता था, ए से सी में। मतलब गॉफ ए हमारा कितना हो गया यहां पर, 1 3 4 से कहां हो जाएगा, सी में 1 3। हमें करना क्या है, ये हमारा प्री इमेज है और ये क्या इमेज है, हमें करना क्या है, इस 1 3 4 का इमेज निकालना है। तो मैं लिखेंगे गॉफ किसका, इमेज पहले किसका निकाल रहे हैं, यहां लिख दे रहा हूं 1 का। और मैंने अभी टिप्स से बढ़ाया था कि जब आपका ओ हटेगा,
तो आपका ये 1 किसके साथ जाएगा, एफ के साथ, क्योंकि जब तक ओ है तो ये आपका 1 जो यहाँ पे एक्स होता है वो ना तो जी का होता है ना तो एफ का। जैसे आपका कंपोजिशन हटता है वो आपका जो एलिमेंट यहाँ पे होगा वह एफ का हो जाएगा, जो भी यहाँ रहेगा। अब ये देखिए बाय डिफिनेशन जी F1 कितना है हमारा, F1 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ क्या आ गया 2, F1 प्लस पे 2, और G2 की वैल्यू कितनी है, G2 को वैल्यू दे रखा है कितना हमारा 3, मतलब कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट 1 कितना है हमारा 3 हो गया। यानी कंपोजिशन क्या कर रहा है, जो 1 का इमेज क्या बना दे रहा है हमारा 3 बना रहा है। अब इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यही इमेज है इसका, और देखेंगे आप यही आएगा। फिर कंपोजिशन किसका निकाल रहे हैं, इस 3 का। अब बताओ फिर जैसे आपका ये ओ हटेगा क्या आ जाएगा, ये आपका F3 आ जाएगा। ये बताओ जी F3 कितना है हमारा, F3 हमारा कितना है 5, तो G5 हो गया, और G5 कितना है हमारा 1, तो यानी कंपोजिशन ऑफ 3 कितना हो गया आपका 1। ऐसे किसका निकालना है गॉ, किसका निकालना हमारा 4 का, तो बाय डिफिनेशन क्या हो जाएगी G F4 है, जैसे ओटा एफ के साथ हो गया, एंड G F4 कितना है हमारा, F4 है हमारा 1, और G1 कितना है हमारा 3, यानी हमें मिल गया कंपोजिशन। सो गॉफ हमें क्या क्या मिल गया, गॉफ हमें मिला। अब चाहे इसको हम कैसे लिखते हैं, चाहे इसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखें चाहे सेट फॉर्म लिखते हैं। चलो मैं ऑर्डर फॉर्म लिखता हूं। 1 का क्या मिला है, 1 का कंपोजिशन मिला 3, और 3 का क्या मिला, 3 का 1 मिला है, और 4 का क्या मिला है 3। ये हमारा क्या रहा, कंपोजिशन आ गया किसका 1 3 4 का। क्लियर, तो देख रहे हैं आपका ये भी 1 3 में ही आ रहा ना आपका, उससे एडवांस नहीं जाएगा। तो ये रहा कंपोजिशन किसका एफ और किसका जी का। तो स्टूडेंट बस आपको ये डिफिनेशन पता होनी चाहिए, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपल सा सेट फॉर्म लिख दें। क्या क्या मिला कंपोजिशन 3 मिला 1 मिला, फिर 3 लिखेंगे तो 2 बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिखे हम। क्लियर स्टूडेंट, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है, ये इसका क्या सेट फॉर्म है, चाहे जो भी लिखते हैं। क्लियर आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। और स्टूडेंट आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक जरूर करें। लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए एक एनर्जी का वर्क करता है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। इसको आप जरूर लाइक करते रहें और शेयर करते रहें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। क्लियर, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमारा आ गया, कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, लेट एफ कॉमा जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। मतलब जो एफ है वो भी फंक्शन है कहां से आर में है, जी भी कहां से है आर से आर में है, एच भी कहां से है एच, ये भी आर से आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर सभी हैं। अब हमें करना क्या है, सो दैट कहना है, सो दैट आपको दिखाना है, फिर इसमें 2 क्वेश्चन दिखाना है, या प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। क्लियर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक बार से एसोसिएटिव कर सकते हैं। और जो दूसरा दिखाना है, एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। तो जो एच है वह एफ और एच के साथ जी के साथ अलग अलग लग जा रहा है। यही हमें दिखाना है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट। क्लियर, अब इसको हम दिखाते हैं। अब यहां देखो एफ जी और एच का डोमेन और कोडोमेन सबका क्या रियल नंबर ही है, और रियल नंबर जानते हैं आपका क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। तो चलिए दिखाते हैं पहला क्वेश्चन। इसको मान लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये इसको सेकंड मान दे रहे हैं। हम पहले क्या दिखाना है, फर्स्ट, यानी पहले इसको प्रूव करते हैं। क्लियर, जबकि क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड नहीं कहा, मैंने आपको इस सुविधा के अनुसार फर्स्ट और सेकंड अज्यूम करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, अब लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, लेट एक एलिमेंट लेंगे एक्स बिलोंग्स टू आर, किसमें डोमेन में, किसके एफ और जी और एच के डोमेन में ले रहे हैं। क्लियर, तो यहां हम ले रहे हैं देन एफ प्लस जी ऑपरेशन एच, और इस एलिमेंट को हमने क्या किया यहां पे लगा दिया,
अब बताओ ध्यान से, ये हमारा क्या है यक्स। अब बाई डेफिनेशन आपने पढ़ा जब ये ओ हटता है तो यक्स किसके साथ जाएगा, तुमने आपका आंसर आएगा एच के साथ, कि जब तक ओ है तब तक यक्स किसी के साथ नहीं है। जैसे आपका कंपोजिशन रहेगा यक्स किसके साथ होगा, एच के साथ। इसको हम क्या ले देंगे, यक प्लस जी क्या हो जाएगा इंटू एच एक्स कर सकते हैं हम। अब हमारा यक्स किसके साथ हो गया, किसके साथ हो गए, एच के साथ। अब ये देखो ये एच एक्स का मल्टीप्लाई एफ में भी है और जी में भी होगा, क्योंकि जब ब्रैकेट तोड़ेंगे और ब्रैकेट तोड़ेंगे हमारा क्या जाएगा, एफ यह जाएगा एच एक्स, फिर एच एक्स मल्टीप्लाई जी में होगा, जी एच एक्स कर सकते हैं इसको, या अब हम किसको, या मैं फिर यहां लिख रहा हूं या प्लस जी ओ एच एक्स, ये तुम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इस एफ एच एक्स को हम क्या कर सकते हैं, अब मैं अगर इस यक्स को हटाना चाहूं, मतलब इस यक्स को हम ना तो यफ और ना यक्स के साथ लिख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय डेफिनिशन। जैसे ही आपका ओ हटेगा हमारा क्या हो जाएगा, यफ एच एक्स हो जाएगा कि नहीं, लिख सकते नहीं ऐसा। मैं आपको ब्रैकेट लगा दे रहा हूं ताकि आपको पूरा क्लियर होता रहे। बात सुना स्टूडेंट, मैंने यहां भी लगा दी ब्रैकेट ताकि समझते रहे। अब देखो मतलब क्या हो, जैसे आपका ये एक्स अगर हटाना चाहे मैं क्या कर रहा हूं, ओ लगाना होगा, क्योंकि अब ऐसे ही अगर यहां पे मैं एक्स हटाना हमें क्या लगाना होगा, जी ओ एच एक्स लगाना होगा। क्लियर। अब देखो यक्स दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, और यहां पे या प्लस जी ओ एच एक्स यहां पर है, या ओ एच प्लस जी ओ एच हो क्या गया, जो यक्स था वो क्या हो गया आपका कॉमन, और ये जो यक्स है इस यक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मिल क्या जाएगा, सो यफ प्लस जी ऑपरेशन एच इक्वल टू क्या मिल गया हमें, यफ ओ, सॉरी यहां पे क्या हमारा सही है, ठीक है, क्या मिल गया हमको, प्रूफ क्या करना था, मिल गया हमको एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, फिर एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और ये हमारा क्या था, फर्स्ट था प्रूफ करने के लिए। मतलब जो कंपोजिशन है वो क्या हमारे प्रकार से एसोसिएटिव हो गया, किस पे, एडिशन पे, या इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, मतलब जो यक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पे, एफ और जी पे। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, इसी प्रकार जैसे हमने फर्स्ट प्रूफ किया, सेकंड से आपका सेकंड भी आपको प्रूव करना है। देखते हैं क्या होगा इसमें सेकंड क्वेश्चन में। स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आ रहा है स्टूडेंट और समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट, इसको जरूर आप लाइक करते रहे साथ साथ। अब देखो सेकंड इसको देखने जा रहे हैं हम, फिर वही कह रहे लेट एक्स बिलोंग्स टू आर मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, देन इस एक्स को एफ इंटू जी के साथ लगा देंगे। अब बताओ बाय डिफिनेशन ये जब ओ हटेगा एफ इंटू जी यक्स किसके साथ रहेगा, एच के साथ जाएगा। अब देखो इस एच एक्स को, क्योंकि एफ और जी दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एच एक्स कर सकते हैं इंटू जी एच एक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एफ और जी दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो एच एक्स क्या हो दोनों के साथ अलग अलग क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर स्टूडेंट, हमने अभी पढ़ाया था आपका ये क्या होता है, एसोसिएटिव होता था। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, यानी इधर लिखे क्या है, एफ इंटू जी, इधर हमारा चल क्या रहा है हमारा, इधर तो यही है ना। अब देखो हमें इस यक्स को हटाना चाहें, अलग करना चाहें, तो हमें क्या करना होगा, बीच में ओ लगाना होगा, कॉम्पोजिशन लगाना होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इस चीज को, फिर जैसे आपका ओ हटेगा एफ एच एक्स हो जाएगा, इनटू इसको क्या अगर यहां भी अलग करना हो तो जी ओ एच, और यहां में क्या करना होगा, एक्स लिखना होगा। बात क्लियर है नहीं। अब देखो इस यक्स को हम एक बार ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एफ ओ एच इंटू जी ओ एच इंटू एक्स, दो वाले में अच्छा एक ही बार है, क्योंकि आपका एक्स दोनों के साथ लगेगा, फिर हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि आपका जो होता है एफ इंटू जी ओ एच एक्स हो गया। अब फिर एक्स एक्स कट गया, क्या मिल गया हमको, सो एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। मतलब हमारा ये कंपोजिशन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, किस पे, मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। क्लियर, क्लियर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लियर स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। क्लियर स्टूडेंट, तो साथ साथ इसको हम नोट करते चले और नोट्स को बनाते रहे।
और स्टूडेंट ये लॉकडाउन टाइम एक दिन आप लोग इसको बहुत ही क्या करेंगे, मिस करेंगे। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे टाइम यूज के लिए नहीं हमारे, वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा टाइम आपको फिर स्टडी के लिए नहीं आने वाला है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको जरूर स्टूडेंट आप यूटिलाइज करें अपने स्टडी में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट fx is equal to mod x and gx is equal to mod 5x minus 2 and gx is equal to mod 5x minus 2। तो मैं पहले क्वेश्चन लगाता हूं, इसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, गॉफ निकालना, फॉग निकालना है इस एफ और जी के लिए। फॉग मीन्स क्या होगा, गॉफ मीन्स कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी एंड फॉग मीन्स कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। जो लिख रहा है उसका उल्टा पढ़ेंगे हम, है ना। तो चलिए भाई देखते हैं किसको गॉफ के लिए लेते हैं हम। हियर गॉफ करेंगे, एलिमेंट क्या लेंगे हम, आर्बिट्री एक्स। अब बताओ जैसे ये एक्स हटेगा, ओ हटेगा, एक्स किसके साथ रहेगा, एफ एक्स के साथ। और इसमें क्या है, जी और एफ एक्स वैल्यू है कितनी हमारी, एफ एक्स वैल्यू हमारा मॉड एक्स हो गया। एफ एक्स वैल्यू कितनी होगी हमारी, मॉड एक्स हो गई ना, एफ एक्स प्लस मॉड एक्स। अब देखो ध्यान से, जब जी के बाद एक्स यहां पे, तो एक्स कहां लिखा गया, यहां लिखा गया है। अब यहां तो जी के बाद क्या है यहां पर हमारा, मॉड एक्स, मतलब यहां पे एक्स प्लस कितना है, मॉड एक्स। तो जहां एक्स है वहां पे हम क्या लिख देंगे, मॉड एक्स। तो हमारा हो क्या जाएगा, इज इक्वल टू मॉड 5, इस एक्स प्लस क्या लिख देंगे हम, मॉड एक्स माइनस 2 मॉड। देखो एक मॉड पहले से था और एक्स प्लेस पे भी क्या हो गया हमारा, मॉड एक्स। ये आ गया हमारा कंपोजिशन गॉफ की वैल्यू। ऐसे हम निकाल सकते हैं। एंड फॉग निकालना चाहे तो यहां भी आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे एक्स। अब देखो जैसे ही आपका ओ हटेगा, एक्स किसके साथ रहेगा, जी के साथ। अब बताओ एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वो दे रखा है हमारा मॉड 5x माइनस 2। अब बताओ यहां पे एफ के बगल में क्या है, एक्स है, और यहां एफ एक्स प्लस क्या है पूरा हमारा मॉड 5x माइनस 2। और जब यहां एक्स है तो हमारा मॉड एक्स हो गया, मॉड के अंदर एक्स लिखा गया। अब यहां देखो मॉड हमने पहले लगा दिया, अब यहां एक्स प्लस क्या है हमारा, ये हमारा मॉड है 5x माइनस 2 का मॉड। ध्यान देना, एक मॉड एफ एक्स के डिफिनेशन में है और ऑलरेडी एक मॉड एक्स पे है। देखो एक्स प्लस हमारा यहाँ पे क्या है, मॉड 5x माइनस 2 है। यहाँ एक मॉड पहले से इस एक्स प्लस हमने क्या रख दिया, 5x माइनस 2। अब दो बार मॉड लिखने मतलब एक ही है, तो जिसको हम क्या लिखे, एक ही बार। क्योंकि हम जानते हैं मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो मॉड एक्स के क्या होता है, इक्वल। क्योंकि हमेशा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही तो आना है। ये हमारा हो गया कंपोजिशन ऑफ गॉफ एंड फॉग। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे आपको कंपोजिशन निकालना है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा क्या है इसमें। सेकंड क्वेश्चन सेकंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 8x पावर 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू x पावर 1/3। जी एक्स हमारा 1/3 है। क्लियर? चलो इसको भी देखते हैं। ध्यान दें, जब यहाँ x है तो यहाँ पे x पावर 3 है, जब यहाँ है तो x पावर 1/3 मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। चलिए देखते हैं, कंपोजिशन निकालते हैं। GOF, एक एलिमेंट लेंगे x, तो O हटेगा हमारा क्या हो जाएगा, FX हो जाएगा। और जी FX है कितना हमारा पूरा 8x पावर 3 हो गया। अब देखो यहां g के बदल क्या x है, तो क्या हो गया x पावर 1/3, और यहां x प्लस कितना हमारा 8x पावर 3 है, तो g का डिफिनेशन से हमारा क्या हो जाएगा, 8x पावर 3 का भी पावर क्या हो जाएगा 1/3। क्योंकि यहाँ पे x प्लस क्या है हमारा 8x पावर 3 है, तो हमने x प्लस क्या दिया 8x पावर 3 का पावर 1/3 हो गया। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 8 को हम क्या ले सकते हैं 2 का पावर 3, और ये x पावर 3 पहले से है का पावर 1/3 हो गया। क्लियर? अब देखो
या इसको हम पूरा ऐसा साथ साथ लिख सकते हैं, इस दोनों को ऐसे लिख सकते हैं 2x पावर 3 का पावर हमारा कितना हो गया 1/3, कि दोनों अलग करेंगे आपका यही आएगा ना। अब देखो ये 3 कट गया, क्या मिल गया हमको कंपोजिशन ऑफ, क्या मिल गया हमारा 2x। क्लियर। ऐसे आएंगे फॉग पे तो बाय डिफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा ये gx होगा। अब रखते हैं यहाँ पर f, gx है कितना हमारा, अब gx है हमारा x पावर 1/3। अब देखो यह फॉलो देखेंगे, अब यहां x है तो यहां पे कितना x पावर 3 हो जा रहा है 8x पावर 3। अब यहां x प्लस क्या है x पावर 1/3, तो बाय डिफिनेशन क्या हो जाएगा 8 हमारा एज इट इज लिखा जाएगा, x प्लस कितना हमारा 1/3 का पावर x का क्या है 3 है। अब देखो ये 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बच क्या आ गया 8x, मतलब आ गया FOGX इक्वल टू 8x। ये हो गया हमारा कंपोजिशन किसका स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया ये थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट। अब ये रहा आपका, हमने क्या पढ़ा आपको कंपोजिशन पढ़ाया, इनवर्स बताया और उस पे 1.3 के क्वेश्चन हमने 3 तक सॉल्व करा दिया है। क्लियर स्टूडेंट। अब इस वीडियो को आप पूरा क्लियरली अच्छे से देखिए और कोई अगर डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और जरूर इसको आप जाते जाते इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा नहीं किए तो, और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। मैं आपको